जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, आपकी कोई आरज़ू रहे ना अधूरी। करते हैं हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की विनती, आपकी हर कामना हो पूरी। हेलो, मैं रजनी मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए माता के तृतीय रूप, चतुर्थ रूप के बारे में आप लोग को बताऊंगी, तो बने रहिएगा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथ में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होती है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा नाम से पुकारते। माँ चंद्रघंटा के पूजा की विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र के द्वारा पूजा करें। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प तथा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती भी करें। अब मैं आप लोग को माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाती हूँ। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी धारना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हो गई। अब मैं आप लोग को माता के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा की पूजा कैसे करनी है, कूष्मांडा जी का वाहन क्या है और उनका मंत्र क्या है और उनकी कथा क्या है, सब बताऊंगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारी वीडियो में। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। तो आज मैं आप लोग को चौथी देवी माँ कूष्मांडा के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा
अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंभड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुंभड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी का आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम कुष्मांडाए नमः और इनका उपासना मंत्र है कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो कैसी लगी आप लोग को ये कथा? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आगे लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी जानकारी आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।